जय श्री श्याम। आज की कहानी है अदिति की। अदिति 11वीं क्लास में पढ़ रही एक छोटी सी लड़की है जिसके परिवार में 7 लोग हैं। 2 मम्मी पापा, 2 दादा दादी, 2 भाई हैं। अदिति सबसे छोटी है। अदिति को धार्मिक चीज़ों और पौराणिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये अपने दादा दादी से पौराणिक कथाएँ सुनती रहती हैं। तरह तरह की पौराणिक कथाएँ इनके दादा दादी इन्हें सुनाते हैं। एक दिन अदिति को कुछ रामायण और महाभारत के किस्से सुनाए जाते हैं। तभी अदिति पूछती है, दादी, इनमें से कृष्ण बड़े हैं या हनुमान जी? इनमें से ज़्यादा बुद्धि किसकी है और ज़्यादा पढ़ने की क्षमता कौन देते हैं? तो दादी कहती हैं, पढ़ाई तो देखो खुद करनी पड़ती है, और तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, थोड़ा कम बोला कर, और सभी देवता बराबर होते हैं। इस पर अदिति पूछती है, अच्छा दादी, मुझे 11वीं में टॉप करना है, तो और 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। वैसे तो मेरे अच्छे मार्क्स आते रहते हैं, परंतु फिर भी मुझे और अच्छे मार्क्स लाने हैं। परंतु बात तो देखिए, क्योंकि अदिति के आज तक किसी भी सब्जेक्ट में 60 तक नंबर नहीं आए हैं 100 में से, परंतु फिर भी 55-57 उसे लगता है ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो कि बिल्कुल भी इस टाइम के हिसाब से अच्छे नहीं थे, परंतु अदिति को लगता है कि ये अच्छे हैं। तो वह दादी से कहती है कि कोई ऐसे भगवान जी मिल सकते हैं जो मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दादी कहती है, देखो तुम पढ़ाई ना करने का बहाना ढूंढ रही हो, ऐसे कोई भगवान नहीं होते हैं। मेहनत अब खुद करनी पड़ती है और मेहनत का हमें फल मिलता है, इसलिए पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है, ऐसे कोई भगवान नहीं होते हैं। फिर अदिति कहती है, ठीक है दादी, परंतु कोई तो भगवान होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ भगवान होते हैं जो पढ़ाई से ही रिलेटेड काम करते हैं। तो दादी कहती है, हाँ, सरस्वती देवी हैं और गणेश जी हैं, इनके मंदिर जाया करो, इनमें काफ़ी बुद्धि होती है और चतुरता भी होती है, क्या पता तुम्हें ये कुछ बुद्धि दे दें। परंतु दादी, इनका मंदिर तो हमारे घर से बहुत दूर है, मैं इतना दूर कैसे जाऊं, और सरस्वती माता का मंदिर तो कहीं आज तक मैंने देखा भी नहीं है आसपास, तो हम कहाँ जाएं? तो दादी कहती है, पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाया कर। परंतु हनुमान जी तो ताकत के देवता हैं, वे कैसे मुझे बुद्धि देंगे? फिर दादी के पास अब कोई जवाब नहीं रहता है, तो अदिति पास में बैठी रहती है। शाम के समय अदिति के पापा घर आते हैं। पापा को आते देखकर खुश हो जाती है कि अब मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। जैसे ही पापा आते हैं, अदिति कहती है, पापा पापा, मुझे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अदिति के पापा कहते हैं, मैं अभी तो ऑफिस से आया हूँ बेटा, थोड़ा आराम करने दो, पानी पी लेने दो, और पास आकर बैठ जाते हैं। फिर अदिति कहती है, ठीक है पापा, अब सवाल पूछ लूँ? तो पापा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है पूछ लो। अच्छा पापा बताओ, ऐसे कौन से भगवान जी हैं जिनकी पूजा करने से मुझे पढ़ना आ जाए? तो पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि ऐसे कोई भगवान नहीं होते हैं, तुम्हें खुद पढ़ना होगा। नहीं पापा, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे 11th और 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बेटा, इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम ट्यूशन पढ़ लो। नहीं पापा, मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना है, मुझे खुद से पढ़ना है, बस आप मुझे एक भगवान जी बता दो जो जिनकी पूजा करने से मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो पापा हंसते हुए कहते हैं, तब तो फिर जैसे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते रहे हैं वैसे ही आएंगे, इससे अच्छे कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे कोई भगवान जी नहीं होते हैं, तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अदिति नहीं मानती है, बार बार जिद करती है, तो पापा परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी अदिति की मम्मी ऑफिस से आती है। अदिति कहती है, मम्मा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, परंतु आप भी पापा की तरह अंदर मन चले जाइए। तभी उसके पापा भी बाहर आते हैं। तो पापा कहते हैं, सुन लो तुम भी, आपकी बेटी कुछ पूछना चाहती है। तो अदिति की माँ से अदिति सवाल करती है, मम्मा आप किसी भगवान जी की पूजा करते हो? तो अदिति की माँ कहती है, नहीं। तो फिर आप क्या मुझे बताओगे?
तो अदिति की माँ कहती हैं क्या बताना है। तो अदिति कहती है मुझे इस बार 11वीं में टॉप करना है और कॉलेज में भी स्कूटी लेकर जाना है के पर पापा तो दिलाते नहीं हैं। तो माँ कहती है तो मैं क्या करूँ। नहीं आप ऐसे भगवान जी को जानते हैं जिनकी पूजा करने से मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अदिति की माँ भी हंसने लगती है और कहती है तुम क्या बोल रही हो, सिर्फ पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हो या हम बातें कर रही हो। अंदर जाओ और अपनी पढ़ाई करो तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, ना कि किसी पूजा पाठ से। तो अदिति यहाँ भी निराश होती है और चुपचाप बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद अदिति के बड़े भाई आते हैं। आज अदिति के दादा दादी बहुत खुश हैं क्योंकि इसी बहाने परिवार एक साथ बैठकर आज भगवान की बात कर रहा है। घर में आज अच्छा माहौल है क्योंकि ये लोग आपस में ज़्यादा बात नहीं करते और ज़्यादा खुश भी नहीं रहते हैं। बस यही बातें चलती हैं कि आज उदास क्यों हो, बस ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। बच्चों से पूछने पर कि आप उदास क्यों हो, आज मुझे थिएटर में पेड़ बना दिया और आज मुझे अच्छा काम नहीं मिला। बस इन सब चीज़ों की ही बातें होती रहती थी उदासी भरी, परंतु आज घर का माहौल प्रसन्नता भरा है। तभी अदिति के बड़े भाई आते हैं। अब सब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि अब अदिति अपने भाई से ही भी यही क्वेश्चन करेगी अब इसकी बारी है। तो जैसे ही अदिति के भाई आते हैं, अदिति इनसे पूछती है भाई आप किसी भगवान को मानते हो। अदिति का भाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं मानता हूँ ना। तो आप पूजा कब करते हो, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। अरे छुटकी तो अभी सो रही होती है, मुझे तो 6 बजे ऑफिस जाना होता है तो मैं सुबह जल्दी पूजा करके ऑफिस चला जाता हूँ। परंतु हमारे घर में भैया मंदिर तो है नहीं। तो क्या हुआ, पास में हनुमान जी का मंदिर है ना, मैं वहाँ जाकर पूजा कर लेता हूँ और हर मंगलवार को प्रसाद भी चढ़ाता हूँ और पूजा भी कर लेता हूँ। तो अदिति कहती है परंतु वो तो के देवता हैं, मेरे क्या काम आएंगे। भाई पूछते हैं क्या मतलब। अदिति कहती है देखो मेरी 12th हो रही है और मुझे मेरी 11वीं कंप्लीट होने वाली है, 2 मंथ ही बचे हैं, परंतु मुझे इसमें टॉप करना है और 12th में भी अच्छे मार्क्स चाहिए हैं। तो इसके लिए कोई भगवान जी चाहिए हैं जो अच्छे मार्क्स दिला दें। तो इसका भाई हंसने लगता है कि क्या बोल रही हो तुम, भगवान और अच्छे मार्क्स। तो अदिति कहती है हाँ क्यों नहीं, आप बता सकते हो। तो अदिति का भाई कहता है देखो मैं ऐसे किसी भगवान जी को तो नहीं जानता हूँ, परंतु पास में हनुमान जी का मंदिर है, तुम वहाँ जाकर पूजा पाठ कर सकती हो, क्या पता वे तुम्हें बुद्धि दे दें। तो अदिति कहती है नहीं नहीं वो तो ताकत के भगवान जी हैं, मैं उनसे कैसे मांगूँ। तो अदिति का भाई कहता है फिर ठीक है तू खुद से ही पढ़ ले। फिर अदिति निराश होकर पास में बैठी रहती है। तभी अदिति का छोटा भाई आता है। आज घर में अदिति सबसे यही सवाल कर रही है। अब छोटे भाई की बारी आती है। दादा दादी और घर में अब सब प्रसन्न हैं और हंसी का माहौल बन गया है कि अदिति आज ये क्या कर रही है, क्योंकि अब अदिति छोटी भी नहीं है, 11वीं क्लास में पढ़ रही है, परंतु इसके सवाल बहुत अजीब हैं। फिर अदिति अपने छोटे भाई के आते ही कहती है भैया भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। अदिति का भाई कहता है ठीक है पर मुझे थोड़ा आराम करने दो। फिर अदिति का भाई पानी पीता है, उसके बाद अदिति फिर वही सवाल करती है भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। अदिति का भाई कहता है हाँ पूछो। भैया आप किसी भगवान जी को मानते हो क्या। अदिति मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी भगवान की पूजा पाठ करूं, मुझे एक्टर बनना है और अपना काम भी बहुत है। फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उसका काम है थिएटर में काम करता हूँ, उसका भी तो काम रहता है ना। तो अदिति हंसते हुए कहती है क्या भैया थिएटर आपको कौन सी एक्टिंग करने देते हैं, वो कभी पेड़ बना देते हैं, कभी साइड में रख देते हैं, कभी कौन सा जीव बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं, आप कौन सी एक्टिंग करते हो। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इस पर अदिति के भाई को थोड़ा बुरा भी लगता है और कहता है तो क्या हुआ, मैं बीच बीच में रोल भी तो करता हूँ। तो अदिति कहती है हाँ हाँ भाई मैंने एक बार आई थी आपके रोल पे तो पीछे पेड़ बनाकर खड़ा कर दिया था
और घर में सभी हंसने लगते हैं। और फिर अदिति कहती है और कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान जी की पूजा करने के लिए, देखो दादी क्या कह रहे हैं ये। और दादा दादी कहते हैं हाँ ये तो बड़े लोग हैं, इनके पास कहाँ टाइम होगा। फिर सभी चुपचाप बैठे होते हैं और अदिति भी अपने कमरे में चली जाती है। अदिति की मम्मा खाना बनाने लगती है, अदिति को भी किचन में बुलाती है। बाकी परिवार टीवी देखने लगता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बातचीत ये लोग करते नहीं हैं, अपना समय ज़्यादातर टीवी देखने में बिताते हैं। तभी अदिति को कुछ प्रोग्राम टीवी पर सुनाई देता है और किचन छोड़कर टीवी देखने आ जाती है। तभी श्याम बाबा का कोई प्रोग्राम लगा था जिसमें कोई कहानी सुना रहा होता है और इसे श्याम बाबा में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि अपने पापा से पहले अपने दादा दादी से पूछती है, दादा दादी ये कौन से भगवान जी हैं। तो दादा दादी कहते हैं पता नहीं, हमें इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो फिर यही सवाल अदिति अपने पापा से करती है। पापा कहते हैं हाँ हाँ ये कोई खाटू श्याम है, हमारे ऑफिस के जो बॉस हैं वे इन्हें काफ़ी मानते हैं और कहते हैं। इनकी गाड़ी में एक बार मैंने ये देखे थे तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया था कि ये हारी के सहारे हैं। अगर महाभारत में अगर इन्हें युद्ध करने का मौका मिलता तो पांडव हार जाते। ये सुनकर अदिति चौंक जाती, क्या पापा आप क्या बोल रहे हो, उनकी साइड तो कृष्ण जी थे ना, फिर ये कैसे हार जाते। तो पापा कहते हैं हाँ इन्हें वरदान मिला हुआ है, ये बहुत शक्तिशाली हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो तभी इन्हें युद्ध में भेजते समय इनकी माँ ने कहा था कि जो साइड हारने वाली हो तुम उनका साथ देना। तो ये अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध में आए थे। तो श्री कृष्ण ने इनसे इनकी परीक्षा ली और एक पेड़ के पत्तों को बींधने की बात कही। तो इन्होंने सारे पत्ते बींध दिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे भी था उस पत्ते को भी बींध दिया। इस पर अदिति हैरान हो जाती है, फिर कहती है पापा फिर क्या हुआ। तो अदिति के पापा कहते हैं उसके बाद श्री कृष्ण ने इनकी ताकत और बल बुद्धि को देखते हुए इनसे इनका शीश दान में मांग लिया था। शीश मांगते ही इन्होंने झट से अपना शीश दान में दे दिया था, इसलिए इन्हें महादानी के नाम से भी जाना जाता है। और श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से अर्थात श्याम के नाम से जाने जाओगे और हर हारे के सहारे बनोगे और जो भी तुम्हारे दर पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब अदिति कहती है अच्छा तब तो मैं भी हर क्लास में हारती आई हूँ, इसका मतलब ये मेरे भी हारे के सहारे बनेंगे और मुझे भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाएंगे। तो अदिति के पापा कहते हैं हाँ हाँ तू तो हर बार हारती ही आई है, तूने कभी जीता भी है कुछ, हर बार हारती रहती है, क्या पता ये साथ दे देंगे, मुझे लगता है ये तेरा साथ दे देंगे। और हंसते हैं। अदिति कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है पर ये मिलेंगे कहाँ। अदिति के पापा कहते हैं पता नहीं, बॉस बता रहे थे कि कोई राजस्थान में बहुत बड़ा मंदिर है तो वे वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ पर इनकी मूर्ति या कुछ भी ये वहाँ पर मिलेंगे। अदिति कहती है तो आपके बॉस का नंबर मिल सकता है। पापा डांटते हुए क्या बोल रही हो तुम, उनसे क्या बात करोगी। पापा मुझे बस उनसे पूछना है कि ये कहाँ मिलते हैं। पापा कहते हैं क्या मेरी नौकरी गंवाओगी, फ़ोन नीचे रखो। परंतु अदिति नहीं मानती और बार बार जिद करती है। फिर पापा फ़ोन दे देते हैं और डरते हुए नंबर बता देते हैं। अदिति कॉल लगा देती है, वहाँ से जवाब आता है हेलो। अदिति की आवाज़ सुनकर कहते हैं हेलो बेटा आप कौन हो। तो अदिति बताती है कि मैं आपके यहाँ अपने पापा का नाम बताती है, ये काम करते हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। तो इनके बॉस कहते हैं अच्छा बेटा बताओ कैसे फ़ोन किया। तो अदिति कहती है मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो वो कहते हैं हाँ बेटा कहो। अच्छा आप किसी श्याम बाबा को जानते हो। तो अदिति के पापा के बॉस कहते हैं हाँ मैं खाटू श्याम जी को जानता हूँ, हमारे घर पे भी है और राजस्थान के बहुत बड़े दानी हैं। तो अदिति कहती अच्छा तो मुझे भी ये मिल सकते हैं। तो
अदिति के पापा के बॉस खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो अदिति कहती है कहाँ मिलेंगे। अदिति के पापा के बॉस कहते हैं ये तो हर जगह मिल जाते हैं राजस्थान में, परंतु ये हमारे घर में भी मिल जाएंगे, हमारे घर में हैं। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें दिलवा दूँगा। तो अदिति कहती है हाँ हाँ मुझे चाहिए हैं, अभी मिल सकते हैं। बॉस कहते हैं अभी अभी तो हमारा घर आपके घर से बहुत दूर है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो अदिति कहती है हाँ तो हम 10 बजे तक जागते ही रहते हैं, हम कौन सा इतनी जल्दी सो जाते हैं, आप आराम से आ जाइए। इसके पापा हैरान होते हैं कि ये क्या कर रही है, कल अब मेरी नौकरी गई है, क्योंकि अब इतना कुछ इसने बॉस को कह दिया है, अब मैं कल नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। इस पर सारा परिवार मन ही मन में मुस्कुराता हुआ कहता है कि आज तो अदिति ने अपने पापा की नौकरी भी नहीं छोड़ी। इस पर बॉस कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ, और अभी हम डिनर कर रहे हैं तो पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद। तो अदिति कहती है हाँ हाँ हमें भी डिनर करना है, हम भी डिनर करते हैं, आप आ जाइए। तो आपको कुछ लेना होगा तो हम आइसक्रीम या कुछ मंगवा लेते हैं। नहीं नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अभी डिनर करते हैं फिर आते हैं। अदिति कहती है ठीक है और फ़ोन काट देती है। सब लोग हैरान है और अदिति को डांटते हैं। फिर अदिति के पापा कहते हैं क्या इसने बॉस को परेशान किया, वो कहाँ आएंगे, वो बॉस हैं और उन्हें काम नहीं है, और इतनी रात को कौन इसकी बात पर आएगा, और चुपचाप चलो खाना खाते हैं। और आज कई सालों बाद इन्होंने साथ में हंसा है और सालों बाद साथ में खाना खा रहे हैं, वो बड़े खुश हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि वे नहीं आने वाले हैं, ये अदिति ही सबको परेशान करती रहती है। तभी खाना खाते हैं और बिस्तर डालने लगते हैं कि अब कोई नहीं आने वाला है, वे तो ऐसे ही बच्चे का मन रखने के लिए भूल गए हैं। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और सब हैरान हो जाते हैं। गाड़ी से बॉस, उनकी पत्नी, उनके बच्चे आते हैं और बॉस के पास इतनी बड़ी श्याम बाबा की मूर्त है जिसे वे अदिति के लिए लाए हैं, और ये सारा परिवार हैरान हो जाता है कि ये तो सच में आ गए। फिर बाहर से आवाज़ लगाते हैं अदिति बेटा, ओ गुड़िया बिटिया, सो गई हो या जाग रही हो। तो सभी बाहर आते हैं और उनकी जय श्री श्याम, इनके बहुत जय श्री श्याम बोलते हैं। गुड़िया भी जय श्री श्याम बोलती हैं और साथ में ये मूर्ति आती है। गुड़िया कहती है ये मूर्ति टेबल पर रख दीजिए। तो बॉस कहते हैं नहीं बिटिया, इसके लिए आसन लगाया जाता है, किसी भी जगह पर नहीं रखा जाता, टेबल पर भी खाना खाया तो यहाँ नहीं रख सकते। गुड़िया अंदर जाती है और एक कपड़ा लाती है, अच्छे से टेबल साफ़ करती है, फिर आसन लगाती है और उस टेबल पर रख देती है। फिर सब माफ़ी मांगते हैं कि सर ये तो गुड़िया है, आपको कष्ट दिया। तो सर कहते हैं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि गुड़िया ने मुझसे मूर्ति मांगी है। गुड़िया कहती है क्या ये मेरे अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। बॉस कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जितने मार्क्स चाहो ये दिलवा सकते हैं, और गुड़िया और खुश हो जाती है। फिर इनमें बातचीत होती है और गुड़िया अचानक कहती है आपके यहाँ पापा कितने सालों से काम कर रहे हैं। बॉस कहते हैं 8 साल से। तो इन्होंने 8 साल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। तो बॉस कहते हैं क्या मतलब। देखो जब कोई बड़ी समय तक कहीं काम करता है तो बॉस खुश होकर उनका इंक्रीमेंट करते हैं, परंतु ये तो वहीं पे ही हैं। तो बॉस कहते हैं अभी से इसका इंक्रीमेंट हो गया। तो अदिति के पापा कहते सर ये तो मजाक करती रहती हैं, आप बच्चे को दिल रखने के लिए मत कहिए, कोई बात नहीं। बॉस कहते हैं नहीं, मैं सच में तुम्हारा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बॉस में 2 थे, एक तुम एक और, जिनका इंक्रीमेंट होने वाला था। मैं सोच रहा था किसका करूँ, परंतु मैं तो अपने जिनके साथ मेरे श्याम बाबा जुड़े हैं उनका ही करूँगा, तो तुम्हारा इंक्रीमेंट हो गया। फिर पास में खड़े छोटे बेटे की तरफ देखते हैं, अरे तुम तो वो थिएटर में काम करते हो ना। लड़का बड़ा खुश होता है कि हाँ मेरी एक्टिंग इन्होंने देखी है। हाँ मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी, अच्छी एक्टिंग करते हो, परंतु छोटे बच्चों की तरह कभी पेड़ भी बना देते हैं, ऐसा क्यों। नहीं वो तो कभी कभी बनाते हैं, ऐसे मैं एक्टिंग करता हूँ।
तो ठीक है किसी थिएटर में काम क्यों नहीं करते हैं। और तभी एक कॉल लगाते हैं। कॉल में पे बताते हैं कि एक लड़का है, थिएटर में काम करता है और अच्छी एक्टिंग करता है। तो इसकी कद-काठी पूछी जाती है और ये सिलेक्ट हो जाता है। 2 लोगों का प्रमोशन हो जाता है। एक अब फ़िल्मों में काम मिल जाता है। उसके बाद इनके बॉस थोड़ी बात करते हैं और चले जाते हैं। फिर अदिति इस मुहूर्त को अपने कमरे में टेबल पर रखती है, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। अब पूरे परिवार को भी इस कमरे में बहुत अच्छा लगता है। सारा परिवार साथ में खाना खाता है। फिर अदिति का रिजल्ट आता है और अदिति के 78% 11th में आते हैं, जो उसके लिए बड़ी बात थी। और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है। इसके 12th में तो ये पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर आई है। और इसने 3 एग्ज़ाम भी दिए थे 12th के बाद, तीनों में पास हो गई है। अब इसे सिलेक्ट करना है कि कौन सी जॉब करनी है। इसका जो छोटा भाई था वो भी अब फिल्मों में काम कर रहा है। इसके पापा का भी प्रमोशन हो गया है। इसकी मम्मा का भी इंक्रीमेंट हो गया है। इसके बड़े भाई का भी प्रमोशन हो गया। अब ये पूरा परिवार बहुत खुश है। जय श्री श्याम।